गौतम बुद्ध ने एक बड़ा अच्छा चीज बोला था जब उनको एनलाइटमेंट हो गया था। बोलते हैं जो दुख, एनलाइटमेंट का मतलब ये है कि जो दुख हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो दुख आने वाले हैं आप उससे बच सकते हैं। जो फ्यूचर में दुख है उससे हम कैसे बचेंगे पहले से ही। गाड़ी चलाते समय हमने जो लाइट्स का इंतजाम किया है, कारों में लाइट लगी रहती है, उससे हम फ्यूचर में एक्सीडेंट्स होने वाले हैं उससे बच जाते हैं। हॉर्न का जो इंतजाम किया है हम लोगों ने, वो भी हमको फ्यूचर में जो एक्सीडेंट्स होने वाले हैं उससे हम बच जाते हैं। तो इसी तरह से गौतम बुद्ध कहते थे कि जो लोग अनअवेयर हैं, जो लोग अनएनलाइटेंड हैं, उनसे पक्का कुछ न कुछ एक्सीडेंट्स होंगे। उनकी हैबिट में से निकल के आ रहा है। वो हैबिट के बेसिकली एनिमल्स हैं और हैबिट से एक्सीडेंट्स होते ही होते हैं। तो जब आप एनलाइटेंड हो जाएंगे तो आप हैबिचुअल नहीं रहेंगे, आप अवेयरनेस के प्राणी हो जाएंगे। फिर जो आपको फ्यूचर में दुर्घटनाएं होने वाली हैं, दुख होने वाला था उसको दुख बोलते थे, वो नहीं होगा। जनुगा उनको रोकने के लिए कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करती है। तो इस चैप्टर का नाम उन्होंने रखा है अवॉइडेबल मिस्टेक्स। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो अवॉइडेबल है, मतलब जरूरी नहीं है कि वो हो, उससे हम बच सकते हैं। शेक्सपियर ने कहीं लिखा है, पुअर सोल, बेचारी आत्मा, द सेंटर ऑफ माई सिंफुल अर्थ, जहां पर मेरे सारे पाप होते हैं, फूल्ड बाय द रिबल पावर्स दैट दी एरे, वाई दास्ट दाउ पाइन विद इन एंड सफर बर्थ। तुम क्यों, तुम्हारी पावर कहीं ज्यादा है, फिर भी तुम सफर करते हो, बर्थ क्यों जन्म लेते हो, तुम तो आत्मा हो, तुम जन्म क्यों लेते हो बार बार और क्यों सफर करते हो। पेंटिंग दाई आउटवर्ड वॉल सो कॉस्टली, आत्मा के ऊपर एक आप दीवार लगाते हैं शरीर का, वो इतनी महंगी क्यों दीवार खरीदते हो, बहुत फायदा नहीं है उसका। वाई सो लार्ज कॉस्ट हैविंग सो शॉर्ट अ लीज, इतना महंगा तुम पैसा देते, रुपया उसका देते हो। एक आत्मा जब जन्म लेती है करोड़ों करोड़ों सालों तक के लिए फंस जाती है धरती पर, रहे आराम से मुक्त। तो वही बोल रहा है, इतना महंगा तुम दाम देते हो उसको शरीर लेने के लिए। दास दाओ ओपन दाई फेडिंग मैंशन स्पेंड, तुम सब खर्च कर देते हो, तुम इतने क्यों करते हो बेसिकली तुम। ये इसका सेंटेंस का मतलब ये है, क्यों जन्म लेते हो फालतू में। बहुत बार मुझे भी ऐसा ख्याल आया कि मैं सोचता है फालतू में क्यों मैं फंस गया इस मृत्यु लोक में। दुख भी है, गरीबी भी है, अब अमीर बनने के झंझट, आजकल हम लोग अमीर बनने के, ये सब था ही नहीं जब आत्मा थे हम लोग तो। जनुगा कहता है, सब्स्टिट्यूट इग्नोरेंस फॉर सिंफुल एंड रिप्लेस रिबल पावर्स फॉर आईईएसएम। जब भी कुछ आप एनलाइटमेंट के बारे में कोई कोशिश करता है तो सबसे पहला ख्याल ये आता है कि हमने कौन कौन से पाप किए हैं, और वो पाप हमको मुक्त नहीं होने देगा। कि मैंने कभी कोई चोरी किया है, कभी किसी को नुकसान पहुंचाया है, बहुत बार हमारी जानकारी में होता है, बहुत बार अनजाने में होता है। तो जिनोगा कह रहा है कि जो जिसको आप पाप कहते हैं, सिन, उसको आप बदल दीजिए एक दूसरे वर्ड से। वो कौन सा है? इग्नोरेंस। जैसे मैथ्स में अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो मेरा पाप नहीं है, मेरा इग्नोरेंस है, कोई नियम थियरम नहीं जानता। जैसे मैं अगर गरीब हूं तो क्या है? इग्नोरेंस अबाउट रूल्स ऑफ वेल्थ। अमीरी के जो नियम है वो मुझे पता नहीं। मैं फेसबुक में लॉग इन करना चाहता हूं या फोटो डालना चाहता हूं, कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो क्या मेरा पाप है? क्या है? इग्नोरेंस है, उसके नियम नहीं पता हमको। लेकिन जब हम एनलाइटन होना चाहते हैं तो हमको लगता है अरे ये मेरे मेरे लिए नहीं है, क्यों, मैं इतना पवित्र आत्मा कहां हूं, मैं कोई इतना महान आत्मा नहीं हूं। तो वो बोलता है सिंफुल, जो सिन है उसको इग्नोरेंस से चेंज कर दीजिए। और रिबेल पावर, शरीर हमेशा रिबेल करता है। रिबेल जानते हैं क्या होता है? विद्रोह, विरोध। जब आप उसको बोलेंगे ऐसे बैठ के ध्यान करो तो शरीर में खुजली होना शुरू हो जाएगी। वैसे बड़ा टीवी देखेंगे तो बड़ा फोकस रहेगा दिमाग, लेकिन जैसे आंख बंद करके सांस पर ध्यान देंगे तो कहीं और डिस्ट्रैक्शन होगा। तो ये शरीर आपसे रिबेल कर रहा है, विद्रोह कर रहा है। बोलता है इस रिबेल को, शरीर के विद्रोह, इसलिए बहुत से लोग शरीर को खराब भी बोलते हैं कि पापी शरीर के चक्कर में मत पड़ो। तो बोलता है इसको आप रिप्लेस कर दीजिए IESM से। ये कोई रिबेल नहीं कर रहा है, आपके बॉडी में 4 अलग अलग सेंटर्स हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये कहने का तरीका ये है कि अपने आप को किसी भी आइडियाज से निकालिए। ये सोसाइटी आपको आइडिया देती है कि बेटा तुमने कोई पाप किया होगा जिसकी वजह से तुम एग्जाम में फेल हो गए।
या किसी को कैंसर हो जाता है तो लोग कहते हैं पापी रहा होगा बेचारा, कब उसके पाप के फल हैं। अगर उसका दोस्त है तो उसको बोल देता है भैया कोई तुम्हारा पाप निपट गया। दुश्मन है तो बोलते देखो हो गया ना, गलत कर्म किया था उसका भोगा उसने। ऐसा सुना है कभी? तो भोग रहा है। और स्पेशली आपका दुश्मन है तो आपको बड़ी खुशी होती है कि देखो भगवान ने इंसाफ कर दिया। एग्जाम में मेरा एक दोस्त था, वो एक हमेशा चीटिंग करता था एग्जाम में। 2-3 साल पहले मैंने उसको देखा फेसबुक पर। वो रहता कहाँ है? अभी इंग्लैंड में रहता है। इंग्लैंड का एग्जाम देकर वहां पहुंच गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी कि मैं इतना पुण्यात्मा, मैं तो योग ध्यान करता हूं, और वो पापी चीटिंग करने वाला कहां पहुंचा है? इंग्लैंड में। तो ये थॉट सोसाइटी का दिया हुआ है। असल में ना वो पापी है ना मैं पुण्यात्मा हूं, ये केवल थॉट है। तो इससे आप अपने आप को फ्री करिए। एंड वी वुड अंडरस्टैंड द अबव कोटेशन इन अ डिफरेंट वे। जो ऊपर लिखा है ना सोल और आत्मा, इसको हम अलग तरीके से समझेंगे। प्लीज नोट दैट 3 डिस्टिंक्ट वेज इन विच कोडेड इंपल्स, ये बार बार आपकी लाइफ में घुसेगा। ये जब भी हम लोग जिनोवा की बात करेंगे ना, कोडेड इंपल्स, कोडेड इंपल्स, कोडेड इंपल्स, कोडेड इंपल्स क्या होता है अनिल? विकल्प कोडेड, CODED, कोडेड इंपल्स। हमारे दिमाग में इंपल्स क्लिक करती रहती हैं आपके हिसाब से? हाँ अंजू ठीक है, मैं एवरीथिंग इज कोडेड इंपल्स। हमारे आसपास जो भी आवाज है सब कोडेड इंपल्स है। जो भी भोजन है सारा कोडेड इंपल्स है। सारी किताबें कोडेड इंपल्स हैं। इंपल्स मतलब आने वाली एनर्जी, और कोडेड मतलब छुपी हुई है, अभी कोड में है, डिकोड नहीं हुई है। अगर ये किताब आप पढ़ पा रहे हैं इसका मतलब आप डिकोड कर पा रहे हैं। एक छोटा बच्चा इसको डिकोड नहीं कर पाता। कहीं से आपने आवाज सुन ली, अब ये वर्ड आपके कान में पड़ गए, ये इंपल्स पहुंच गया, लेकिन ये कोडेड है इसलिए आप समझ नहीं पाए इसको। अगर आपको भाषा आती हो तो शायद उसको आप डिकोड कर लें। तो 3 तरीके से हमारे बॉडी में कोडेड इंपल्स आती हैं। कौन कौन सा? पहला फूड एंड ड्रिंक, फर्स्ट मुंह से जो आता है। सेकंड ब्रीदिंग। थर्ड सेंसेशन ऑफ साउंड, टच, साइट, स्मेल। यही चीज हमारी बॉडी बनाती भी है। कोडेड इंपल्स से ही हमारा बॉडी बना भी है। इसको आप एनर्जी बोलते हैं। इसको हम लोग जानबूझ के कोडेड इंपल्स बोल रहे हैं। क्यों? बिकॉज जब हम एनर्जी बोलते हैं तो ऐसा एक फीलिंग आती है कि हम समझते हैं अपने आप को या आसपास की एनर्जीज को समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पूरी तरह समझते नहीं है, ये जान लीजिए। क्योंकि जब हम ये जान लें कि हम पूरी तरह समझते नहीं है, तभी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं पता है कौन सी किताब है? ये अमीर बनने की किताब है, इसको आप पढ़ लीजिए तो अमीर बन जाएंगे। तो इसकी पता है ज्यादातर लोगों को क्या लगेगा? ये किताब पढ़ने से अमीर बन जाएगा आदमी कोई। तो इसका मतलब ये है वो इस कोडेड इंपल्स को डिकोड नहीं कर पाया, या बहुत ही महान आदमी है जिसको अमीर बनना ही नहीं है। क्योंकि हम सब पढ़ाई लिखाई इसीलिए कर रहे हैं, या तो ज्ञान पाए या तो पैसा कमा सकें। और इस तरह की चीजें अगर दिमाग में जाए और दिमाग उसको डिकोड करे, इस किताब को देख करके, पीले रंग को देख करके, इस रूल्स ऑफ वेल्थ को पढ़कर दिमाग में कौन सा थॉट आया उसको, उसका डिकोड कर रहा है। एक मैसेज पहुंचा कान में, उसको डिकोड कैसे कर रहा है? डिकोड मतलब समझते हैं? उसका मतलब निकालना। ये ऐसे ही है, कोई बोलता है आई लव यू। आई लव यू का मतलब, अच्छा आई लव यू का मतलब, गुड क्वेश्चन। ऐसा है बेटा, कल तुम सर्च करके आओ, मैं भी सर्च करूंगा ऑनलाइन, फिर थोड़ा रिसर्च करेंगे। गुड क्वेश्चन। आप हंस रहे हैं सब लेकिन आप इसलिए हंस रहे हैं बिकॉज आपको आई लव यू का डिकोडिंग पता है। बट एनर्जी जितनी भी आती है उन सबका डिकोडिंग हमको नहीं पता। तो जिनोगा कहता है कि कोडेड इंपल्स 3 तरीके से आता है। अब कौन कौन सा? फूड एंड ड्रिंक, ब्रीदिंग, और बाकी सारे सेंसेशन से जो आ रहा है। We shall first note their operation and effect and then pass on corrective methods. पहले हम उनका ऑपरेशन देखेंगे कैसे वो होता है, फिर उसका इफेक्ट देखेंगे, और उसके बाद उसको ठीक कैसे किया जाता है उसको हम करेक्टिव मेथड की फॉर्म में समझेंगे।
जब आप बोलते हैं मैं, सेल्फ, मैं गया था घर, या मैं सो रहा था, या मैं उठ रहा था, तो उसको सेल्फ होता क्या है? व्हाट इज सेल्फ? द सेंसेस आर नॉट सेल्फ। हमारे जो 5 सेंसेस हैं वो हमारा सेल्फ नहीं है। द ऑर्गन्स आर नॉट सेल्फ। गुर्दा खराब हो जाता है तो निकाल के फेंक देते हैं। अगर गुर्दा खराब होता है निकाल के फेंकते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे कि मेरी बॉडी कट गई और मैं आधा हो गया। कुछ दिन के लिए तो होता है, बाद में नहीं होता। बाल हमारे अक्सर कटते रहते हैं। बाल अगर कटने से हमको फीलिंग क्यों नहीं आती कि हमारा सर, हमारी आइडेंटिटी खत्म हो गई, हम अधूरे हो गए, ऐसा फीलिंग आती है? खाली जब गर्लफ्रेंड जाती है तब फीलिंग आती है कि हम अधूरे हो गए। बाल कटने से ऐसा नहीं होता है ना? होता है, इसका मतलब आपकी बॉडी भी आप नहीं है। आपके हाथ पैर, आपका भेजा, आपके जो आसपास से एनर्जी आ रही है, ये सब अगर सेल्फ नहीं है तो सेल्फ है क्या? येट, और फिर भी आप कहते हैं माई हैंड, माई फुट, माई हार्ट, माई नर्व, माई ब्रेन, माई हियरिंग, माई साइट। What is that thing which claims all these and yet which all these put together cannot claim it? वो कौन सी चीज है जो आपके हर चीज को क्लेम करती है? ये मेरा आंख, ये मेरा पैर, ये मेरा घर, लेकिन ये सारी चीज भी उसको क्लेम नहीं कर सकती। क्लेम करना मतलब दोषी नहीं, क्लेम मतलब होता है हक जमाना। इसलिए अध्यात्म में समाधि जिसको वर्ड बोलते हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, अपने आप के साथ हो जाना। सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद। तो जो आपका कोर है, जो हर चीज का मालिक है और बाकी सब चीजें मिलकर के भी उसकी मालिकियत नहीं ले सकती, वो क्या है? बोलता है, हम जिनोगा में उसका नाम दिया है चेयरमैन, क्योंकि वो सबसे बड़ा बॉस है। कंपनी का चेयरमैन होता है ना, चेयरमैन। दिस चेयरमैन हैज अंडर हिम उसके नीचे कौन काम करता है? सीनियर एमडी, सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर, जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर, जूनियर एमडी। दीज टू हैव अंडर देम 5 डायरेक्टर्स, और इन दोनों के नीचे, जूनियर एमडी और सीनियर एमडी के नीचे 5 डायरेक्टर्स हैं। उन पांचों का नाम क्या है? आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर, एम सेंटर और इन सेंटर, इंट्यूशन सेंटर। सेक्शन 2B, उसको भी यहां नाम ऐड कर दिया गया है। पहला आई सेंटर। आई सेंटर क्या है? इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, या वो सेंटर हमारे ब्रेन का, वो स्पॉट विच कॉन्शियसली कमांड्स रीजन एंड गाइड्स। जहां पर आप रीजनिंग कर पाते हैं, जहां पर आप सोच पाते हैं, जहां पर आप चीजों को समझ पाते हैं, वो है आई सेंटर का काम। दैट इज आई सेंटर। एक और अलग से सेंटर है, उसका नाम है ई सेंटर। द स्पॉट विच स्पॉन्टेनियसली अराउजेज ऑल नोबल एंड क्रूड फीलिंग्स। वो स्पॉट हमारे भेजे का जो स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली मतलब आपको पता भी नहीं चलता, बात कर रहे हैं, बहुत रीजनेबल है, आप गहरे कंटेम्पलेशन में है, अचानक से मालूम पड़ा कि आपका जो सबसे फेवरेट शर्ट था उस पर आग लग गई, सारा ध्यान में खत्म। एक बार एक गुरु जी थे, 8-10 साल तक प्रैक्टिस कर रहे थे, 20 साल तक, को ध्यान ही ना हो, तपस्या साधना सब कर रहे थे। तो उनको भेजा गया किसी राजा के पास, शायद जनक के पास कि किसी के पास। तो वो आए, बोलते चलिए गुरु जी, उनका सेवा सत्कार किया जनक ने, राजा ने, और नहाने गए। फिर जब नहा रहे थे तो एक भागा भागा एक आदमी आया, बोलता है, राजा साहब आपका जो वो एक महल है ना, वो जिसमें गुरु जी रुके थे, वो तो आग लग गई उसमें। तो राजा थे वो, तो बोलते हैं ठीक है, जाओ उन लोगों को बोलो पानी डाले, बुझाए बुझाए आग, और अपना नहाने में जुट गए वो। तो और जो गुरु जी थे वो तो थोड़ा जल्दी नहाना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको लगा टेंशन। तो बोलते हैं आराम से गुरु जी, आप जल्दीबाजी मत करिए। बोलते हैं अरे आप, आपका महल जल रहा है, आपको फिक्र नहीं हो रही और आप बोल रहे हैं? तो महल जल रहा है, ठीक है बना लेंगे, बन जाएगा, और जो हमारी किस्मत में नहीं है तो नहीं था, हम थोड़ी जाके बुझाएंगे उसको। ठीक। बोलते हैं आप कैसे आदमी है? तो बोलते हैं बात क्या है, परेशान क्यों है, मेरा महल है, आपका थोड़ी महल है। बोलते हैं आप समझते नहीं, मेरे लंगोटे वहां पड़े हुए हैं। और हमको हंसी आ रही है, लेकिन क्योंकि हमारा लंगोट के ऊपर हम हंस रहे हैं। लेकिन हो सकता है हमारी फेवरेट कोई किताब पढ़ी हो जो हमारे घर में जल रही हो, कोई ऐसी कोई खास चीज हो वो जल रही है, लेकिन हमारे ई सेंटर पे स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ सम क्रूड इमोशन, या तो नोबल इमोशन भी होता है। तो इन दोनों का डेवलपमेंट कहां से होता है? ई सेंटर से। थर्ड सेंटर है एस सेंटर, इज दैट स्पॉट विच कमांड्स ऑल सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस रिफ्लेक्स। सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस, जिनको हम जानते नहीं, पता नहीं कैसे होता है।
रिफ्लेक्स मतलब जो भेजे से नहीं करते, हम सोच समझ के नहीं करते, और ये इमोशन में नहीं होता, जैसे वॉमिटिंग, ये रिफ्लेक्स है। छींक नहीं लाना चाहते फिर भी होती है, रिफ्लेक्स है। सेक्स इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स। ऐसी ढेर सारी रिफ्लेक्स हमारी बॉडी में है। ये सब कौन कराता है? एस सेंटर, एसेंसो वाइटलिटी सेंटर। ये आता कहां से है? फ्रॉम पास्ट, प्री एवोल्यूशनरी पास्ट, एवोल्यूशन से भी पहले का, मतलब जब हम एनिमल्स थे। इसको एक खास वर्ड दिया गया है, एटाविस्टिक परवर्सिटीज। एटाविस्टिक मतलब जब हम जानवर थे उस समय का। ये मैंने डिक्शनरी में इसका मतलब पढ़ा था, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अंग्रेजी का ज्ञाता हूं। एटाविस्टिक परवर्सिटीज मतलब जो जानवरी प्रवृत्तियां अंदर बैठी हैं वो इसी तरह से काम करती हैं वो। एंड रिफ्लेक्स कंडीशन देयर फ्रॉम, और उसमें से निकलने वाली रिफ्लेक्स। फोर्थ सेंटर है एम सेंटर, द स्पॉट विच कंबाइंड्स। ये वो स्पॉट है जो आई, ई और एस को कंबाइन करता है, उनके एनर्जीज को, और उसके बाद एक डिसीजन बनाता है और बॉडी को मूव कराता है, दैट इज एम सेंटर। और फाइनली जो फिफ्थ सेंटर है, इन सेंटर, द इंट्यूशन सेंटर is the spot which takes care of unconscious biological functions within the body and is responsible for internal repairs and maintenance work. ये अलग है। छींक इंट्यूशन सेंटर, एस सेंटर का काम है। सेक्स एस सेंटर का काम है, कभी कभी होता है, लेकिन जो 24 घंटे बॉडी में चलता रहता है काम धाम, जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, ब्लड का सर्कुलेशन, डाइजेशन ऑफ द फूड, बीमारियों से लड़ना, इस तरह की ढेर सारी चीजें चलती हैं, वो सेक्शन 2B, सॉरी 2B नहीं 2A उसको कराता रहता है। जैसे हार्ट, लंग, डाइजेशन, सेक्रीशन, एक्सक्रीशन, ये सब अपने आप होता है। इसके लिए कोई ना कोई तो मैनेजमेंट करता है, वो इंट्यूशन सेंटर करता है हमारा। ऑल दीज प्रोसेसेस आर मर्सीफुली, बहुत बड़ा किस्मत है, मर्सीफुली मतलब भगवान की बड़ी दया है, मर्सीफुली केप्ट आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ अदर सेंटर्स। जुरिस्डिक्शन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जुरिस्डिक्शन, हाँ, यस, एक खास उनके एरिया, जैसे लखीमपुर का जुरिस्डिक्शन में लखीमपुर का डीएम काम करेगा। तो ये जो सारा अनकॉन्शियस एक्टिविटी है बॉडी का, ये किसके जुरिस्डिक्शन में है? इंट्यूशन या तो 2A सेंटर्स में। वेरी गुड। इन, IN नाम है उसका। एक्चुअली हम लोग कंफ्यूज, मेरी गलती है, इन नाम है, IN बस, इन सेंटर बोलते हैं उसको। हाँ, बट 2B को हमको डेवलप करना पड़ेगा, अभी डेवलपमेंट होता नहीं है, तो अभी फिलहाल 2A ही है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ दिस सेंटर आर लुक्ड आफ्टर बाई वन सबसेक्शन, उसका एक सबसेक्शन 2A काम करता है, और 2B हमको डेवलप करना है अभी। ये तो हो गए हमारे 4 सेंटर, उसके ऊपर 2 बॉस हैं, सेक्शन सीनियर MD, जूनियर MD, और उनके ऊपर है चेयरमैन, जो एक्चुअली सबका बॉस है, और जो एक्चुअली हमारा अंदर में सेल्फ है। जब कभी अगर हम मर जाएंगे तो वो नहीं मरता, ऐसा कहते हैं। अब उसी को हमको डिस्कवर करना है कि सच है कि झूठ है। बोलता है ऑफ दीज फर्स्ट 5 आई सेंटर इज द मोस्ट सीनियर। IESM में सबसे सीनियर कौन है? आई सेंटर। पता है क्यों? ये मैंने इसी में पहली बार आता है, इसलिए बिकॉज आई सेंटर कैन गेट कनेक्टेड टू सेक्शन 2B, 3 and 4। ई सेंटर का कनेक्शन नहीं होता, इसीलिए ज्ञान का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप ज्ञान से ही उधर से आप पहुंचेंगे इधर। The coded impulse which enter the human body through nutrition, breathing, sensation of sound, touch, sight, smell reach these 5 spots depending upon impulses. They will reach the particular spot where they are decoded, translated, and centers issue command accordingly, and outgoing command to the pure mind energy state. ये सब सेंटर्स में एनर्जी सब जगह से जाती है, ब्रेन में पहुंचती है, और वहां पर उनका वो डिकोड होता है, और डिकोड होने के बाद बाहर एनर्जी आती है। जब बाहर आती है तो उस एनर्जी का नाम है प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। वही बाद में क्या बनता है? वही बनता है थॉट्स या फीलिंग्स या एक्शन। इसको संस्कृत में 3 नाम से जानते हैं। इन योगा फर्स्ट 3 सेंटर्स IES को तीनों को एक नाम से जानते हैं। I इज सत्व गुण, S इज रजस गुण, E इज रजस गुण, एंड S इज तमस गुण।
मुझे बड़ी राहत मिली थी जब मैंने इसको तीनों गुणों को IES के नाम से जाना था। पता है क्यों? क्योंकि बचपन से मुझे तमस के बारे में डर लगता था कि हाय राम, जब मैं सोता हूं तो पिताजी बोलते थे तामसिक गुण है बेटा तुम्हारे अंदर, सोते रहते हो। मैं तो पापी हूं। तामसिक मतलब पाप के साथ जोड़ दिया गया था। जब मुझे एस सेंटर का मालूम पड़ा, ठीक है यार मेरे ब्रेन में एक सेंटर है वो काम कर रहा है, तो मुझे टेंशन कम हो गई। तो 5 इंद्रियां मतलब आंख, नाक, कान, चमड़ी और जबान, ये पांचों इंद्रियां हैं और इनको बोलते हैं ब्रेन के सेंटर्स। ये गुण है बेसिकली, लेकिन गुण से थोड़ा डिफिकल्टी आती है। गुण बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज है। ये हमारे ब्रेन के सेंटर्स हैं बेसिकली। यही हमारे पूरी बॉडी का कंट्रोल करते हैं। अगर आप हमारी उंगली हिल रही है तो इसका मतलब इस उंगली को हिलाने में या तो आई या तो ई या तो एस या इन तीनों का कॉम्बिनेशन से ही डिसीजन बन रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि मेरा आई सेंटर बोल रहा है यहां पर आई सेंटर है, वो आपको समझाने के लिए इस उंगली को कमांड दे रहा है कि इसको हिलना है, लेकिन वो कमांड जा कहां से रहा है? जमान कमांड आई एम को बोल रहा है कि एम तुम इसको हिलाओ। और मान लीजिए हम लोग यहां पर बैठे हैं और एक लड़की भी सुंदर सी बैठी हो और वो मेरे ई सेंटर को, इमोशन को ट्रिगर कर रही हो, तो फिर मैं थोड़ा सा और सोबर तरीके से हाथ हिलाऊं, थोड़ा सा मुस्कुरा 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 के बात करूं, तो मेरा आई सेंटर हाथ तो हिला रहा है, लेकिन जो सोबरिटी आ रही है, थोड़ा सा आर्टिफिशियलिटी आ रही है, वो ई सेंटर का एडेड इंपल्स है। जैसे अभी आगे आप पढ़ेंगे कि एक बंदा अगर सुबह उठना चाहता है और नहीं उठ पाता, इसका मतलब यह है कि उसका आई, ई और एस में कुछ बातचीत में गड़बड़ी है। यस यस, अभी जब हम टीवी देखते हैं तो बहुत बार बीच बीच में हंसते भी हैं, तो कॉम्बिनेशन में ही काम होता है। इनफैक्ट ज्यादातर कंडीशंस में तीनों कॉम्बिनेशन में ही काम करते हैं। एक डोमिनेंट होता है, दूसरा उसको खाली सपोर्ट करता है। जब आप फिल्म देखते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा तो आई सेंटर चाहिए ही। इवन एस सेंटर के काम में भी थोड़ा बहुत आई सेंटर चाहिए होता है। पूरी तरह से जानवर नहीं हो सकते यार, तीनों का कॉम्बिनेशन हमेशा चाहिए होता है। बोलता है, लास्ट हम खत्म करेंगे 5 मिनट में। नॉर्मल आदमी में, मतलब हम जैसे लोगों में, इन चारों सेंटर्स में लीकेज होते हैं और वो लीकेज ही हमारी एनर्जी को गंवा देते हैं। इसकी वजह से हम इवॉल्व नहीं हो पाते या हम थके रहते हैं। तो आई सेंटर का लीकेज क्या है? इन एवरेज पर्सन ऑल सेंटर्स हैव लीकेज। लीकेज जानते हैं? रिसाव, ड्रेनेज। व्हेन वी हैव सब्जेक्ट ऑन विच वी थिंक, अगर हमको कोई सब्जेक्ट मिल गया जिसके बारे में हमको सोचना है, and we find that we drift from the main subject and come back to it, हमको ड्रिफ्ट होते रहते हैं, that drift is basically eye centers leakage। जैसे हम बैठे थे कल और बातचीत कर रहे थे तो हम उस टॉपिक पे बहुत गहराई तक नहीं जा पाए, वो इसलिए था क्योंकि हमारा आई सेंटर का लीकेज होता है। एक बंदा जो जीनियस टाइप का होता है, वो खोलता है, किताब पढ़ता रहता है या किसी थॉट पर बहुत देर तक सोच सकता है, उसका आई सेंटर का लीकेज बहुत कम होता है, इसीलिए वो बहुत गहरे में किसी भी टॉपिक पर जा सकता है, वो ड्रिफ्ट नहीं होता उस टॉपिक पे। द स्पेंडिंग ऑफ एनर्जी इज वेस्ट ऑफ आई एनर्जी। ये आई एनर्जी का वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। आई एनर्जी इकट्ठी करती है पैसा, एनर्जी, लेकिन वो खर्च कर देती है कहां पर? ऐसी चीजों के बारे में सोचकर जो उसके काम का नहीं है। इसीलिए जैसे हमने परसों नरसों पढ़ा था, न्यूज मतलब वेस्टेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि न्यूज से आई सेंटर को एक्स्ट्रा फूड मिलेगा और सोचने के लिए और ड्रिफ्ट होने के लिए। और यही कारण है जिसकी वजह से नॉर्मल साधु सन्यासी जाकर के दूर कहीं आश्रम बनाते हैं। उनको एक्स्ट्रा फूड नहीं चाहिए अपना एनर्जी वेस्ट करने के लिए। मालूम पड़ा 4 लोगों से और मिल गए तो उनके बारे में ही सोच रहे हैं, अरे बेचारे का बेटा बीमार है, उसको कैसे ठीक करें, उसकी घर में उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है, और तब तक से न्यूज आ गया कि वहीं अंडमान निकोबार में बॉम्ब गिर गया है तो उसकी टेंशन। तो उनसे दूर पहुंचने के लिए, अपना लीकेज बचाने के लिए लोग दूर दूर रहते हैं। ई सेंटर का लीकेज क्या है? इट इज नॉट नॉर्मल थिंकिंग, बट ये थिंकिंग नहीं है, इट इज अ प्लेइंग ऑफ डेबिट अकाउंट, पुराने अकाउंट के साथ खेलना। वी हैव बीन हर्ट और अफ्रेड ऑफ सम इवेंट। हम किसी पास्ट में हर्ट हो गए हैं, हमारी गर्लफ्रेंड हमको छोड़ दिया है या हमको नौकरी हमारी चली गई है, तो वो हर्ट के बारे में जब हम बैठ करके सोचते हैं या महसूस करते हैं, वो सोचना नहीं होता, वो डेबिट अकाउंट है। वो ऐसा अकाउंट जो खाली हो चुका है, पैसा है नहीं उसमें, लेकिन फिर भी उसके बारे में हम महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये ई सेंटर का है। इट इज ऑल आवर वरीज,
इसमें सारी हमारी चिंताएं जो है, इवन पास्ट की और फ्यूचर की भी। फ्यूचर के बारे में अगर सोच रहे हैं गहराई से, प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज नॉट लीकेज। लेकिन अगर वरी कर रहे हैं कि यार कैसे होगा, अब 50 करोड़ सर ने बोला है कमाने के लिए, तो कैसे कमाएंगे, चिंता कर रहे हैं, तब ये ई सेंटर का लीकेज है। लेकिन अगर प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छा ठीक है चलो 50 करोड़ सर बोल रहे हैं, देखते हैं कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो 50 करोड़ रुपए कमाई और कैसे कमाई, उनका हिस्ट्री क्या है, उन्होंने क्या क्या किया है, देन इट इज एक्टिव थिंकिंग। बट अगर चिंता कर रहे हैं, अरे यार कैसे हो पाएगा, कैसे एग्जाम पास करेंगे, देन इट इज ई सेंटर्स लीकेज। चिंता इज लीकेज। एस सेंटर का लीकेज क्या है? ऑल आवर नॉक्टर्नल इजैकुलेशन, रात के समय जो उसको बोलते हैं नॉक्टर्नल इजैकुलेशन, मतलब सेक्स के समय जो स्पर्म निकलता है, बहुत बार तो हम कॉन्शियसली करते हैं और बहुत बार अपने आप हो जाता है, वो एस सेंटर का लीकेज होता है। कहते हैं जब आपका ध्यान या क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है तो इजैकुलेशन बहुत कम हो जाता है, और ये सच है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। इजैकुलेशन तभी ज्यादा बढ़ता है जब आप चिंता में ज्यादा होते हैं, ज्यादा परेशान होते हैं, और जब आप बहुत क्रिएटिव होते हैं और बहुत गहरे फोकस्ड होते हैं तो वो इसकी एनर्जी को सक करके बॉडी ब्रेन में ले जाती है और उसको यूज करती है। तो इसको तो बोलते हैं स्पर्म, लेकिन इसकी स्पर्म की एनर्जी जब कन्वर्ट होती है उसका नाम है ओजस, तेज भी बोल सकते हैं आप। बॉडी में एक तरह का तेज आ जाता है। लास्ट में एम सेंटर का लीकेज तो बहुत सिंपल है और बहुत लोगों को होता है। मेनी पीपल हैव द हैबिट ऑफ शेकिंग देयर हेड एंड हैंड और लेग और ड्रमिंग देयर फिंगर। जो भी आपका बॉडी का फिजिकल मूवमेंट बॉडी का हो रहा है, लेकिन उसका पर्पस नहीं है कोई, ऐसे ही हो रहा है, वो एम सेंटर का लीकेज है। एनी अननेसेसरी मोशन इज अ ड्रेन ऑफ लीकेज ऑफ एम सेंटर। Such drain of energy from four centers is like water which is wantonly allowed to run from the tap. ये ऐसे ही है जैसे नल से आपने पानी छोड़ दिया है, बह रहा है, घर की टंकी खाली हो रही है। तो अब हम कल पढ़ेंगे कि इस टंकी के पानी को कैसे बंद करें।